प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बजट 2026-27 वफाकी बजट पेश हो चुका। सूबाई बजट डेफिनेटली वो ज़्यादातर हमारे सूबे और तरक्याती काम और जो ADP के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करता है। वफाकी बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान की नज़रें मरकूज़ होती हैं कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। वफाकी बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पेश की गई और बजट के बाद एक ऐसा प्रोग्राम हम करते हैं जिसमें डेफिनेटली जो बजट सुन रहे होते हैं उसके बाद मौक़िफ़ आता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें असर नौ जो है वो खुल के सामने आती हैं। यानी कि फ़ाइनांस बिल जब खुल के आता है तो बहुत सारी चीज़ें तब यहाँ होती हैं। अब बहुत सारी सिफारशात चल रही हैं, तब्दीलियों की बात हो रही है। तो हमारे साथ फैसल ऐवान सनअत तिजारत के सदर शेख फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक साहब, बहुत सालों बाद एक इत्मीनान का इजहार बहुत सारी कम्युनिटीज़ की तरफ से किया गया कि बजट ठीक है, लेकिन साथ ये कहा गया कि मिनी बजट्स ना आएँ क्योंकि बजट देखने को अच्छा है, कुछ रिलीफ नज़र आया, लेकिन कुछ इशराफिया को रिलीफ दिया गया, कुछ आम आदमी तक दिया गया। लेकिन अब जैसे ही बजट पेश हुआ उसके अगले दिन अमेरिका और ईरान तनाज़ा जो है वो सुलह के अंदर बदल गया। पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है 19 तारीख को इसकी। तो ये भी मुतालबा सामने आ रहा है कि अब आम आदमी के लिए भी रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की मद के अंदर दे दिया जाए ताकि आम आदमी भी इससे फ़ायदा उठा सके और ये एक बेहतरीन पिक्चर होगी कि एक अच्छे बजट के साथ अच्छा रिलीफ मुंतकिल हुआ। आप क्या कहेंगे 2026-27 के बजट के ऊपर, क्योंकि उस दिन हमने ज़रा इब्तदाई और इनिशियल गुफ्तगू की, आज ज़रा ब्रीफिंग के ऊपर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब ये बजट पेश किया जाता है तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें खुल के सामने नहीं आई होती। तो स्टडी करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए। हम ऑलरेडी इस पे वैसे डिस्कस कर चुके कि इस पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ दिया और फिर जो है क्रेडिट कार्ड की जो थी उसको एक डॉक्यूमेंट इकॉनमी बनाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर सुपर टैक्स का ख़ात्मा, ये बहुत अच्छा था। और फिर जाके 50 करोड़ से ऊपर जो है 2% का कम करना। हाँ, अगर ये 5% कर दिया जाता तो फिर मुतालबा जो कि चैम्बर्स कर रहे थे तो वो पूरा हो जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर बजट का एलोकेट करना जो कि गवर्नमेंट ने रीफाइनेंस के लिए था, उस बजट को एलोकेट कर दिया गया। और फिर जो है कि जो किसी सेंस में इसको बिज़नेस कम्युनिटी पॉजिटिव ले रही है कि 2% का जो एडवांस टैक्स था उसमें 1% एडवांस टैक्स था और फिर इसको वो एडजस्टेबल था, लेकिन इन्होंने उसको 1.25 पे कर दिया कि एटलीस्ट जो कैश फ़्लो है वो बेहतर हो। तो इसको पॉजिटिव भी लिया जा रहा है और कुछ ये इस तरह भी लिया जा रहा है कि वैसे एक 1 से 1.25 पे चला गया। बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव के साथ साथ मैं समझता हूँ कि दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसको आपने भी अभी बात की। सबसे पहले तो ये है कि बिलाल एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत सारे अच्छे इक़दामात किए गए। अब देखना ये है कि क्या इन इक़दामात के बाद एक्सपोर्ट को वो रिलीफ मिल गया जिससे हमने $100 बिलियन पे जाना। क्वेश्चन इज़ दिस, मैं ये समझता हूँ कि उस तरह से नहीं मिला। हमें इसके लिए कुछ और इससे रिलेट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी 11.5 सेंट इसका सस्ता होना, रिफ़ंड्स जो है वापस हो रहे हैं, लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं कि डिजिटल सिस्टम से, फेसलेस सिस्टम से 72 आवर में जो वापस हों, ताकि जो है वो 1.5 2 माह या 4 माह, कुछ कन्फेक्शनरी को देखें तो 6 माह, साल भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये एक ईज़ ऑफ डूइंग में चीज़ें आ जाती हैं। और फिर हमने ये देखना है कि क्या इसमें जो कैपिंग लगाई हुई थी रिफ़ंड्स के लिए, गवर्नमेंट ने उसको भी उस तरह से उसको कम नहीं किया या ख़त्म नहीं किया। और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को जो हम बारहा आपके प्रोग्राम में और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे एलेबोरेट किया हमने कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस किस तरह कहते हैं, जिससे इंडस्ट्री बाहर ना जाए, इंडस्ट्री आपके मुल्क में लगे। $100 अरब हमारा अगर बाहर चला गया तो उसको हमने मुल्क में वापस कैसे लेके आना है, क्योंकि वहाँ पे 5% वैट और 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। टैक्सेस भी कम किए गए ग्रेजुअली, मैं समझता हूँ वो भी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से कम होने चाहिए थे 25 से 60% तक का टैक्स है, उस तरह नहीं हुए।
तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाई गई, अच्छा इनिशिएटिव है। अब आ गया आम आदमी की ज़िंदगी पे हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, रियली हम तो अप्रिशिएट करते आए हैं हमने गवर्नमेंट को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने जो इनिशिएटिव इस साल में लिए पाकिस्तान की सलामती को लेके, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को लेके, तो यकीन करें इसका हमने अंदाज़ा ये भी लगाया कि अभी आपको पता है कि एक बड़ा कामयाब सक्सेसफुल टूर किया फैसलाबाद चैम्बर ने बार्सिलोना का, जिसमें उनके मुख्तलिफ 12 डिपार्टमेंट्स को विज़िट किया गया, डिस्ट्रिक्ट बार को किया गया, उनकी नोटरी सिस्टम को किया गया, लोकल गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग हुई, बार्सिलोना चैम्बर से हुई, वेलेंशिया चैम्बर से हुई, उनके पार्लियामेंटेरियन से मीटिंग हुई, हम पार्लियामेंट गए भी सही। और हर जगह पे जो हमें सबसे अच्छी चीज़ मिली कि बायलैटरल ट्रेड पे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब पाकिस्तान के मीडिएशन का रोल आता तो दे आर एक्नॉलेज, सब ने एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि यस, पाकिस्तान ने जिस तरह मीडिएशन का, और यही हमने बताया और वो तमाम जानते हैं कि यही पाकिस्तान का असल फेस है, जो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत थी वो हमारी गवर्नमेंट ने और फील्ड मार्शल साहब ने दिखाया। अब इसका एज कैसे लेना है? अल्हम्दुलिल्लाह इस मीडिएशन के नतीजे में अब माहिदा भी साइन, अमन माहिदा भी साइन होने जा रहा है, हो चुका, उसकी तमाम जो है वो चीज़ें तय हो चुकी, जो फ्राइडे को इंशाल्लाह साइन भी होंगे। तो हम तो आपके तवस्सुत से पूरी कौम को, पूरी दुनिया को और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने उनके साथ काम किया, और पाक अफवाज को और स्पेशली फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन अब इसके असरात आने चाहिए। देखें, ये जो लेवी जो है इसके लिए बजट में अमाउंट बढ़ाई गई, तो मैं समझता हूँ कि अब ये लेवी कम करके, पेट्रोल सस्ता करके, डीज़ल सस्ता करके हम आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये हमने अभी तजवीज़ दी है कि जैसे हमने कहा है कि बजट बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ के लिए ये लेवी कम कर दी जाए और आम आदमी की ज़िंदगी पे असरात आएँ, तो फिर ये और फ्रूटफुल हो जाएगा। अब मैं आपके तवज्जो से बताऊं, ये जैसे हमने कहा कि ये मिला जुला बजट है, तो हम एज़ चैम्बर प्रेसिडेंट हमने एक्नॉलेज किया अच्छी चीज़ों को। फ़िक्स टैक्स स्कीम को मुतारफ़ कराया गया, हम बहुत ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्गली अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसको बिलाल अज़हर कियानी साहब जिन्होंने मुतवातर मेरे से भी मीटिंग्स की, तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग की, मैं उनको इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बिज़नेस कम्युनिटी को लूप में लिया और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया फ़िक्स टैक्स का, ये बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ अब हम दूसरे पहलू पे बात करें, आपने 344 आई थिंक सो आइटम को थर्ड शेड्यूल में आप ले आए, तो हम आम आदमी की अब बात कर रहे हैं। लेवी बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा है, और अब जब थर्ड शेड्यूल में 344 आइटम में आ गई, तो अल्टीमेटली ये आपको जो है आपकी इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगी। हमें अपनी सलामती के लिए उसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है। क्या बचा बकाया इस ऑलमोस्ट 50% के नज़दीक तो हम वो सूद, यस 42% के करीब। तो मैं तो आपके तवज्जो से भी, उससे पहले भी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि हमें बिज़नेस के लिए 10 साला पॉलिसी बनाएं और गवर्नमेंट बदले, पॉलिसी ना बदले, और हमने अब IMF से जान छुड़ानी है। नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर है, उसके बाद फिर इलेक्शन ईयर आ जाना है। तो मेरे ख्याल में हमें एक फरूख साहब, एक और पॉइंट मुझे आज ही मालूम पड़ा है, उसके अंदर आया कि जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक सवाल था कि इंपोर्ट करके लोग इजाफी डंप कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट को स्प्रेस किया जा रहा है। वहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इजाफी अपनी वैल्यू एडिशन से ज़्यादा दरामद करेगा ख़ाम माल और वो बाहर बेचेगा, उसे 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अगर वो 50% से ज़्यादा डंप कर रहा है लोकल मार्केट में तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। ये क्लॉज सही है आपके ख्याल में? अगर बिलाल, मैं तो इस हक़ में जो 3% पे वे अलाउ कर रहे हैं ना, वो नहीं होना, वो भी नहीं होना चाहिए। जी, आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें,
हमारे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए EFS स्कीम बनाई गई, बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम मिस यूज़ करते हैं, देखें फैसलाबाद चैम्बर और तमाम स्टेक होल्डर जो रियल स्टेक होल्डर हैं इस हक़ में नहीं है। देखिए हमने लोकल इंडस्ट्री भी चलानी है, हमने लोकल इंडस्ट्री चलानी है, अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसका सर्वाइवल पे हमने सोचना है। एक कामयाब पॉलिसी वही होती है जब पैरेलल तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलें। ये नहीं है कि आप अगर एक सेक्टर को फ़ायदा दे रहे हैं और दूसरा सेक्टर वो तबाही के दहाने पे पहुँच जाए। मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, फैसलाबाद चैम्बर इसके हक़ में नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 3% भी आप अलाउ ना करें, इसकी सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लोकल सेल नहीं होनी चाहिए, और जो एक्सपोर्ट के लिए ये मंगवाई जाती हैं इस EFS स्कीम में उसको अलाउ किया जाए, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख फारूक यूसुफ, प्रेसिडेंट फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत, हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद चैम्बर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे कि बहुत ही ब्रीफ अंदाज में उन्होंने बताया कि चीज़ें खुल के सामने आई तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं है सिर्फ कि आप बताएं जी हमें ये वो। मैं कहता हूँ अमूमी तौर पे बहुत सारे कारोबारी अफराद हमारे ऐसे भी होते हैं, रोना पिटना बचा कुछ नहीं, साढ़े को कुछ नहीं, हम नहीं बचेंगे। जैसे फ़िक्स टैक्स की 99B की आई तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ताजरों ने कहा देखें जी ऐसा हो जाएगा वैसा। कोई चीज़ पॉजिटिव है उसको बढ़ने दें ताकि हम एक सिस्टम लेके आएँ। ग्रीन प्लेट होगी, आपकी दुकान में कोई एंटर नहीं हो सकेगा, छापा नहीं बच सकेगा, आपका ऑडिट नहीं हो सकेगा, फिर आपके जितने भी विद होल्डिंग टैक्स हैं वो एडजस्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, अगर उनको एक कैटेगराइज करके लेके आगे चला जाए तो मेरे ख्याल में बेहतरी है। लेकिन साथ एक बहुत अहम और ख़ास मुतालबा के 10 साल के लिए बिज़नेस पॉलिसी लेके आएँ और पाकिस्तान ने जो सफारती फ़तह हासिल की है उसका हम फ़ायदा उठाएं। कि अमेरिका को कहें कि अगर हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव आपके लिए लिया है तो हमें भी मिस्र के तौर पे या दीगर ममालिक तौर पे सबसे कम जो रेट के ऊपर टैक्सेस इंपोज किए जाए, ताकि हम दीगर ममालिक से देखो जिन्हें सुलह कराए उन्होंने कोई तो क्रेडिट 14 डेरे ते आए तो हमें उसके तो कोई क्रेडिट मिलना चाहिए, जिसमें पूरी दुनिया में इतना बड़ा हमने इनिशिएटिव लिया है, एक बड़ी हमने मीडिएशन करवाई है, तो उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नवीद गुलजार साहब मौजूद हैं, जोनल चेयरमैन एप्टमा हैं, और बजट 2026-27 जो है वो पेश हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अमूमी तौर पर जब बजट पेश होता है तो ये तजावीज़ होती हैं, लेकिन यही बजट फिर कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो डेफिनेटली जो अमेंडमेंट्स करवाने वाले हैं, जो अपनी सिफारिशात पेश करने वाले हैं, उन्हीं से पूछा जाए कि वो इस पर अमेंडमेंट चाहते हैं या आया चीज़ें कदरे बेहतर नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस बजट के हवाले से बहुत सारे कम तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें एम्बिगुइन का शिकार हैं, कन्फ्यूजन है कि इन चीज़ों को क्लैरिटी, जैसे हाइब्रिड कार्स का है या कुछ दरामदी ख़ाम माल के हवाले से कुछ चीज़ें अभी एम्बिग्यूटी का शिकार हैं कि आया इनको क्लैरिटी चाहिए। नवीद गुलजार साहब मौजूद से बात करते हैं। नवीद साहब, बजट 2026-27 का सबसे पहला सवाल ये है कि कैसा बजट है? आप समझते हैं कि ये ओके है या बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है? देखिए, पॉजिटिव्स की पहले बात कर लेते हैं। इस बजट में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तो सबसे पहली तो जो एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स था वो 2% से घटा के 1.25% कर दिया, लेकिन FTR अभी तक नहीं आया, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स का मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स रजीम के अंदर वो आना चाहते थे, वो हुकूमत ने शायद अभी तक माना नहीं है, अभी तक वो नॉर्मल स्कीम के अंदर ही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ जो है वो जो थ्रेश होल्ड है, इसका जो थ्रेश होल्ड है सुपर टैक्स का, वो उन्होंने 50 करोड़ रुपये तक जो है वो सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया है। वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोग, क्योंकि पहले लोग जो है वो प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते थे इस वजह से कि सुपर टैक्स भी पड़ जाता था, तो अब वो एक पॉजिटिव चीज़ है, उसके ऊपर कर दिया है। और एक पॉजिटिव चीज़ जो मेरी अपनी नज़र में है वो जो उन्होंने जो इस बजट के अंदर आई है कि अगर कोई भी आप खाम माल या किसी चीज़ में अगर उसकी वैल्यू एडिशन नहीं होती उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर 3% एड वॉल्यूम टैक्स है, और अगर 50% से ज़्यादा माल इंपोर्ट करके बेच दें तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इससे लोकल सनत की तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि बहुत देर से फ़िक्स टैक्स का मुतालबा ताजरों का था, उनको तो 20 करोड़ तक जो हैं वो उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन 20 करोड़ के अंदर आपको लगता है कि बहुत सारे और लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे, कारोबारी छोटे SMEs भी आ सकते हैं, और इसके अंदर ये भी राय दी गई है, ग्रीन तख्ती लग जाएगी,
कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई भी FBR का इंस्पेक्टर उस दायरा कार के अंदर, उस अहाते के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो 25% सालाना देगा और साथ 1% टैक्स देगा। लेकिन छोटे दुकानदार इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात करें। लेकिन आपको लगता है कि SMEs भी इधर एडजस्ट हो सकते हैं या सिर्फ ये दुकानदारों? मेरे ख्याल में ये स्कीम है दुकानदारों के लिए, मेरा नहीं ख्याल ये SMEs के लिए स्कीम है। लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं किया तो उसको मैं स्टडी भी कर लूँगा और फिर मैं आपको उसका नोट भी भेज दूँगा कि इसके ऊपर क्या स्कीम है। बट आई थिंक दुकानदारों के लिए ये भी स्कीम अच्छी है कि आपने टैक्स की जो वो है वो बढ़ानी है। अभी हमारा टैक्स बहुत महदूद है, चंद लोग जो है पूरे मुल्क का टैक्स अदा करते हैं। अभी कल मैं वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था। उन्होंने कहा जो GDP में इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो गालबन 12 या 15% है, और जो टैक्स देता है वो 50% से ज़्यादा टैक्स जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर देता है, जिसका कंट्रीब्यूशन GDP में बहुत कम है और टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा टैक्स उन लोगों से कलेक्ट करें जो पहले ही टैक्स नेट के अंदर है। अच्छा, आपको लगता है कि इंडस्ट्री के साथ साथ प्रॉपर्टी के अंदर जो 50% डिक्रीज़ आया है, जो टैक्स जो है वो 2.50 था 1.25 पे आ गया, 5.5 वाला 2.25 पे आ गया, इससे इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ रिलीफ हो? क्योंकि डेफिनेटली जब कैश फ्लो होता है तो उससे डेफिनेटली पूरी लोकल मार्केट और इन्वेस्टर बाहर आता है, और इन्वेस्टर बाहर आने से मार्केट मुस्तहकम होती है। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी चलती है उसके साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो ये इंडस्ट्री चलेंगी तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पाकिस्तान की इम्प्रूव होगी अगर प्रॉपर्टी वाला बिजनेस चल जाए। आप टैक्सेशन ज़्यादा करके कारोबार को डिस्करेज करते हैं। ये इसी तरीके से आपने देखे पिछले साल जैसे ही आपने प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाया तो प्रॉपर्टी बिकनी कम हो गई थी और जो है इन्वेस्टमेंट घरों की वो कम हो गई थी। तो जितने लोग घर बनाएंगे उससे इंडस्ट्री चलेंगी तो मुल्क के लिए मफाद होगा। एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है, ख़ास तौर पर जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उसके अंदर वो एड्स, मेटा एड्स लगाते हैं। 5% एक बड़ी ह्यूज वो ड्यूटी उनके ऊपर थी लगी हुई, और वो टैक्स जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ने 0.5 करने की तजवीज़ की गई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर। मतलब ऑनलाइन बाइंग एक महसूस होगी, लोग टिकट्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर वो ऑनलाइन एड्स लगा के अपने कारोबार को वसअत दे रही थी, जहां पाकिस्तान को रेमिटेंस आ रहा था बहुत बड़ी तादाद में। आपको लगता है कि वहाँ एक अच्छी कोशिश की गई? जी बिल्कुल, देखिए जो बहुत ही अच्छी कोशिश की गई है। आगे फॉरेन स्पेंडिंग, इसको फॉरेन स्पेंडिंग ही कहते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है वो 5% से घटा के 0.5% तजवीज़ दी गई है। वो बहुत अच्छी चीज़ है जिससे इनकरेज होंगे जो हमारे IT के लोग हैं। मैं अभी उसको स्टडी कर रहा था कि अब जो गवर्नमेंट की जो दी हुई है उनके जो हमारे फ्रीलांसर हैं वो तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन पाकिस्तान में लेके आए हैं। तो इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। वो लोग जो फ्रीलांसर हैं लेके, अगर $3.5 बिलियन IT की एक्सपोर्ट है तो उसके साथ ये $1 बिलियन जो फ्रीलांसर लेके आ रहे हैं बहुत ह्यूज है ये। और ये आने वाले सालों में इंक्रीज़ हो सकता है। इनके ऊपर भी 2029 तक टैक्स वही रखने की तजवीज़ की गई है, इसे बढ़ाया ना जाए, जितना है वही रखा जाए। जबकि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ की गई। देखिए वो भी इस तरह कि आपने मुल्क में टैक्स देना है, ये मुल्क टैक्सों के बगैर नहीं चल सकता। हर जो भी सेक्टर है उसको अपने हिस्से का टैक्स ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का टैक्स भी आपसे ले लिया जाए और आपकी कारोबार को फेल किया जाए, ये नहीं हो सकता। तो फिर जो लोग सब लोग टैक्स के नेट के अंदर आएंगे, टैक्स देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, ये सब आपके समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली, इसको अब अटेंड करना चाहिए, क्योंकि देखें एक बजट से एक दिन बाद ही वो बड़ी खबर जिसका सब इंतजार कर रहे थे वो भी आगे, पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो रंग ले आई। ईरान अमेरिका तनाज़ा सुलह में बदला, 19 को बाकायदा दस्तखत वाली वो जो एक मुहिम है वो भी हो जाएगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप, JD वैंस, उन्होंने बाकायदा डिजिटल दस्तखत भी कर दिए। उसके बाद आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट को 1 स्टेप आगे फॉरवर्ड होना चाहिए और पब्लिक के ऊपर जो एक कसाद बाज़ारी और महंगाई का तूफ़ान गिरा हुआ है उसको कम करें, ताकि आवाम जो है बजट के बाद अब जैसे कुछ थोड़ी सी
खुली फ़िज़ा के अंदर चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं, तो वो खुल के कारोबार और चीज़ें लेके हैं। जैसे प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स कम हुआ है, एडवांस इनकम टैक्स एक्सपोर्टर्स के ऊपर कम हुआ है, उसके बाद 50 करोड़ तक आपने अबॉलिश कर दिया सुपर टैक्स, बल्कि सेल टैक्स रिफंड्स के अंदर आपने थ्रेशोल्ड बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। तो अब जब ये एक पॉजिटिव माहौल पैदा हो रहा है तो वहाँ आम आदमी के लिए भी कुछ लीव किया जाए ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी एक्सपेंडिचर्स कम आए और मुल्क में एक नया रुझान को बढ़ सके। लेकिन जो पॉजिटिव्स है ना इस वॉर के ख़त्म होने के, कुछ तो पहले नेगेटिव चीज़ें थी, अब पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। वो पॉजिटिव चीज़ों के अंदर अब पाकिस्तान ने अगर इतना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है तो दे मस्ट अर्न सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस वॉर। इसमें अमेरिका से क्या बेनिफिट लिए जा सकते हैं? अमेरिका से तो आप जो टैरिफ, उनका सबसे कम वाला टैरिफ है जो उन्होंने इजिप्ट को दिया हुआ है, जो उन्होंने दूसरे मुल्कों को दिया हुआ है, पाकिस्तान शुड ट्राई टू गेट दोस टैरिफ। ठीक है। दूसरा, ईरान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती है अगर जब ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हटेंगी। तो आज सुबह मैं सुन रहा था कि वो जो गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा है वो अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो हमें मिल जाए हमारा उसमें एक बहुत बड़ी बैकअप। पहले तो ये सुनने में आया था ईरान ने अपने जो इलाके तक, जो बॉर्डर तक गैस कंप्लीट कर दी है। अगर पाकिस्तान ने अब उसको, जो भी इलाका पाकिस्तान का आता है उसमें गैस पाइपलाइन करके इंडक्ट करेंगे, फिर आप ऑयल भी उनसे ले सकते हैं। स्मगल तो ईरानी ऑयल होता ही था, तो अब वो अगर लेजिटिमेट तरीके से ईरानी ऑयल आना शुरू हो जाए तो वो भी एक पॉजिटिव पैदा करेगा। लेकिन जहाँ तक पहला आपका हिस्सा था ना सवाल का कि जो ऑयल की प्राइसेस का रिलीफ है, हम जो है 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी उस वक़्त की प्राइसेस के ऊपर आ सकेंगे, तो उसमें मेरे अपने ख्याल में शायद 6 महीने लग जाए। आज भी आप देखें ना, ऑयल जो है जंग ख़त्म होने के बाद $80 के ऊपर है, 80 WTI 80 पे, 83 पे ब्रेंट है, तो जो $70 से तजावज़ किया हुआ है उसका तकरीबन 60-70 के करीब ऑयल था। और फिर आपने जो है उसके ऊपर वो लेवी भी बढ़ाई हुई है। तो अगर आज 375 वाला जो ऑयल है, जो पेट्रोल है, वो शायद बहुत जल्दी 300 से नीचे ना जाए। ये अगर 300 से नीचे जाएगा तो 2027 में जाएगा। ठीक हो गया। नवीद गुलजार साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो एक भारी भरकम बोझ है उसे कम होना चाहिए, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही। शायद गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू जनरेशन जो है उधर से कर रहा है, तो ये कह रहे हैं प्रडिक्शन ये है कि 2027 के आगाज़ तक जाके चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हों, क्योंकि भाई आलमी मार्केट के अंदर भी जो ब्रेंट ऑयल है वो 80-83 पे जो फ्लक्चुएट कर रहा है, इसे भी वापस जाते हुए 70-65 पे टाइम में लगेगा। तो उसके साथ ही लेकिन गवर्नमेंट को ये ज़रूर चाहिए कि जितना रिलीफ मैक्सिमम हो सके पब्लिक तक ट्रांसफ़र करे, ताकि एटलीस्ट वो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स और जो हमारे ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं उसे मिनिमाइज़ किया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बहु मोहम्मद अकरम मौजूद हैं, चेयरमैन एप्टप्मा है। मैन्युफैक्चरिंग और ख़ास तौर पर ये बहुत हमारी ख़ास लोकल मार्केट के अंदर जाएं तो सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को भी एक बैकबोन की सपोर्ट देता है, और फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग सारी इनके ऊपर मुनहसर है। बहु मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं। बहु जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बजट 2026-27 बहुत सारे निकात अच्छे कहे जा रहे हैं एक्सपोर्टर्स के ऊपर। एक्सपोर्ट जो एडवांस टैक्स था उसके अंदर रिलीफ, और फिर सुपर टैक्स को एग्जम्पशन देना, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें 99B एक छोटे ताजर के लिए लेके आना, फिक्स टैक्स की बहुत पुराना मुतालबा था, यानी कि टैक्स, क्योंकि आप लोगों का मुतालबा ये था कि टैक्स गुजार बढ़ाए जाएँ, जो पहले से टैक्स दहिंदा हैं उनको स्क्वीज़ ना किया जाए कि वो दोबारा सांस लेने के काबिल हों। आप क्या समझते हैं कि बहुत सालों बाद ये सुनने को मिल रहा है कि बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कोई नहीं करता नज़र आ रहा, सब कह रहे हैं कि सांस लेने की गुंजाइश दी गई है, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी ज़िमनी में ऐड करता हूँ कि फ़ौरन बाद जंग बंदी हो गई है, उसके भी असरात अब लोग कह रहे हैं कि आ जाने चाहिए, तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा। एक तरफ आपको बजट, दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ होगा, तो मार्केट के अंदर जैसे ही जुलाई का आगाज़ होगा तो एक वाइबल माहौल होगा, प्रॉपर्टी के अंदर लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल साहब, गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है एक बड़ी मुझे भी पॉजिटिव चीज़ लगी है।
वो बहुत देर से ये जो छोटे दुकानदार थे इनके लिए एक मखसूस रकम बहुत कम थी जिससे वो बिजनेस कर सकें। अब उन्होंने जो बहुत इसमें खूबसूरत बात की है वो है कि आप 20 मिलियन तक का इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा और आप इतना 1% टैक्स पे कर दें। उसमें भी गवर्नमेंट ने इसको सहूलत दी है कि जो आप विद होल्डिंग टैक्स दूसरे तीसरे टैक्सेस देते हैं वो उसमें ऐड करके उसमें जो फालतू रकम बचेगी वो आप जमा करवा दें। मेरे ख्याल के मुताबिक दुकानदारों के लिए ये तो बहुत अच्छा रिलीफ है। इसको हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने और वज़ीर ख़जाना साहब ने और पूरी काबीना ने अच्छा ये काम किया है कि लोगों को सहूलत दी जाए। आगे आ जाएंगे आपने एक्सपोर्ट की बात की, पहले उससे बात कर लेते हैं फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। बाज़ार तो नज़र आ रहा है कि जी उन्होंने ये तकरीबन 75 पैसे जो हैं वो कम कर दिए हैं, 75 पैसे, मगर जब आप इसको दोबारा देखेंगे उसकी वजाहत नहीं आई तो 1% उसको रिलीफ भी मिलता था, वापस मिलता था। अब उसको 1.25% पे करना पड़ेगा और रिलीफ तो ना हुआ, यहाँ आधा वापस करे, यहाँ तो 1% वापस करे तो फिर तो रिलीफ हो गया। ये तो होगी एक्सपोर्ट के मुतल्लिक़ बात। दूसरी जो बहुत बड़ी मुझे नज़र आ रही है कि वो इंडस्ट्री के लिए जो हुआ है वो ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का हुआ ना कोई जो हमने तजवीज़ दी थी या मुख्तलिफ़ चैम्बरों ने और हमारी एसोसिएशनों ने एफ्टपमा ने डायरेक्ट भी हमने लेटर भेजे वहाँ पे और चैम्बर के थ्रू भी भेजे, उसके ऊपर तो अमल दरामद हुआ ही नहीं। मसलन डाइज़ एंड केमिकल है, रिएक्टिव डाइज़ हैं, अदर केमिकल हैं, वो जिसमें हाइड्रोजन है, दूसरी एटमें है, उसके ऊपर कोई रिलीफ ही नहीं हुआ। वो तो इतना टैक्स है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो उसको मैंने कहा था कि ये 52% बन जाता है सेल टैक्स डाल के, ड्यूटी डाल के, इनकम टैक्स डाल के और अदर टैक्सेस डाल के 52% बन जाता है। मैंने ये कहा था कि इसके ऊपर 17% जिस तरह पिगमेंट डाइज पे लिए जाता है, डिस्पर्स डाइज पे, उसके ऊपर भी इतना कर दें तो थोड़ी सी इंडस्ट्री को रिलीफ हो जाएगा, मगर वो नहीं हुआ। और अब गैस भी सस्ती नहीं हुई, बिजली भी सस्ती नहीं हुई, तो कैसे मतलब हम इंडस्ट्री चला सकते हैं। तो इसके लिए करना ये चाहिए गवर्नमेंट को कि हमें रिलीफ दें, क्योंकि ये टेक्सटाइल आप देखें एक्सपोर्ट पिछले 2 महीने कम हुई है बहुत शदीद। अच्छा, इसके लिए अगर 2 अरब या 3 अरब का आपको फ़र्क पड़ गया जी कि एक्सपोर्ट कम हो, अदर साइडों से अगर हम कलेक्ट कर भी लें तो वो जो 2 अरब डॉलर है 2 बिलियन, वो तो हम दोबारा उसमें नहीं मिला सकते ना। अगर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती तो पाकिस्तान के पास फंड भी होते और चीज़ें भी होती। ये सहूलतें दें। एक ही चीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान को करनी चाहिए कि एक ही चीज़ बचा सकती है इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट को, कि एक्सपोर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए कि एक्सपोर्ट बढ़े। जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगी आप देखेंगे कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। जो टेक्सटाइल की तकरीबन 58% तकरीबन सारी एक्सपोर्ट में से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। दुनिया की अगर देखें तो 1.98 है या 2% है, मेरा 1.98 ही है। अगर उसको हम आगे लेके जाना है तो लाजमी बात है कि इसको तो लेके जानी है। मैं वज़ीर ख़जाना साहब इधर तशरीफ़ लाए थे, हमायूं अख्तर साहब तशरीफ़ लाए थे, मैंने ये सवाल बार बार उनके से किया था, सर इसके ऊपर आप नहीं काम कर रहे कि किस तरह ये 4% तक दुनिया की एक्सपोर्ट में हम शामिल हो जाएं। अगर जैसे वियतनाम का अक्सर जिक्र आता है, बांग्लादेश का आता है, अगर वो हो जाए तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये इतनी खुशहाली लेके आएगा कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा बाबू जी, एक बुनियादी सवाल था कि बजट के खदोखाल और चीज़ें भी खुल के सामने आ रही हैं, फाइनेंस बिल है, कुछ अमेंडमेंट्स भी होंगी। आप क्या समझ रहे हैं कि एक और चीज़ है कि जो लोकल बाहर से दरामद करके लोकल मार्केट में डंप हो रहा था, यान था, धागा था, कपड़ा था, ग्रे क्लॉथ था, आप लोगों ने एप्टमा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा मुतालबा किया था कि इसे रोका जाए, इससे हमारी लोकल मार्केट तबाह हो रही है। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक और क्लॉज डाला है कि अगर आप बाहर से अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ मंगा के डंप कर रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो 3% आपको इजाफी देना होगा।
और अगर 50% से ऊपर चले जाते हैं तो फिर क्रिमिनल ऑफेंस होगा। क्या 50% तक ये ब्रैकेट चोर दरवाज़ा है, या ये भी आपके ख्याल में बंद होना चाहिए? ये 3% तो कुछ भी नहीं है, वो पहले भी सस्ता पड़ा है, वो 3% देके भी सस्ता अगर पड़ गया तो फिर तो ये रुझान बढ़ जाएगा कि हम 50% ज़्यादा मंगवा सकते हैं। इसमें बिलाल सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि जो हम धागा बाहर से मंगवा रहे हैं कि इसके लिए हम एक्सपोर्ट करेंगे इस धागे से, जो भी बनता है 16-18 जो भी हम लेके आते हैं, वो देखना तो ये है कि ये 32 नंबर या ये 40 नंबर धागा किस क्वालिटी में लगता है, ये एक्सपोर्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर अदर आप मंगवा लेते हैं तो वो जो मार्केट लोकल मार्केट कहाँ जाएगी, लोकल बनाने वाली स्पिनिंग कैसे चलेगी। आपने तो कहा कि अपने वो 17% पे हमने बड़ा शोर मचाया था कि जी 17% को गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, उसको लगा दिया, रोका भी, उससे फ़र्क भी पड़ा। अब देखिए इनको जब चाइना के बराबर लेके आए अदर कंट्री से, चाइना को मुराद है कि अदर कहीं से भी ले आए धागा या कपड़ा लें, यहाँ भी वो यार्न बने और वही कपड़ा बने, वही शटल लूम हो, वही एयर जेट हो और वही पावर लूम अच्छा कपड़ा बनाए। और जब वो बनाएंगी तो उसका और इसका रेट अगर कम होगा पाकिस्तानी कपड़े का तो कौन बाहर से मंगवाएगा। अच्छा एक बार और देखें, अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है 18 बिलियन की मिसाल के तौर पे, अच्छा जी 5 अरब के हमने धागा और कपड़ा इम्पोर्ट कर लिया, तो क्या चलो ये तो है ना जी, इसमें एक फ़र्क आता है बिलाल, जो डाइज एंड केमिकल हैं वो यहाँ पे बनते नहीं हैं, केमिकल यहाँ बनते नहीं हैं, कपास अपनी है, लूम अपनी है, अपने लेबर अपनी है और सस्ती तरीन लेबर यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा, टैक्सेस का बम्बार है, उसके बाद बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से ये मुकाबला नहीं हो रहा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैं गुजारिश करूँगा डाइज एंड केमिकल पे, एक्टिव डाइज पे खासकर इसके ऊपर कम किया जाए, अभी चल रहा है। तो इसके बाद यान को और कपड़े को पाकिस्तानी कपड़े के मुताबिक उसका रेट होना चाहिए और जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी फिर वो बिकेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकरम साहब मौजूद थे। बहुत एक आखिर पे इन्होंने खूबसूरत बात कह दी कि आप कीमतें बराबर कर दें और फिर घोड़े दा मैदान के जो बेहतर क्वालिटी या बेहतर चीज़ प्रोडक्शन करेगा वो बेचेगा। डेफिनेटली मार्केट के अंदर वही सर्वाइव करता है जो अच्छा करता है। लेकिन अगर लो क्वालिटी सस्ती बिकेगी तो लोग लो क्वालिटी ले लेंगे, क्योंकि लोगों ने कहना है कोई बात नहीं कि 10 दिन बाद दोबारा एक नई चीज़ ले लें लेकिन सस्ता मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है पाकिस्तान की, अगर क्वालिटी जितनी भी अच्छी होगी, देखें आलमी मार्केट एक्सपोर्टर से पहले भी इंटरव्यू उन्होंने बबागे दोहल ये बात की कि जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं वो ये नहीं देखते कि इंडिया से हमारा माल अच्छा है, वो ये नहीं देखते वियतनाम से हमारी क्वालिटी अच्छी, वो देखते हैं प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग के ऊपर जाके हम नीचे चले जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, जिस पे मार्केट शेयर हमारा कम होता है। अगर हम क्वालिटी के साथ साथ अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सबसे बढ़ के बिजली है, यौन है, इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे कि डाइज एंड केमिकल्स के ऊपर जो इंपोर्ट के ऊपर एक बहुत भारी भरकम टैक्सेस हैं उनको रिलीफ दिया जाए तो वही आगे सस्ता डाइज केमिकल जो है मार्केट में जाए, यानी कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जाए। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसी एग्जम्पशंस निकाली जानी चाहिए जहां हम इंपोर्टेड चीज़ को एक सस्ते दामों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेके आके एक अच्छी कॉस्ट बियर कर सकें, जिस बिना के ऊपर हम आलमी मार्केट के अंदर अपना शेयर बढ़ा सकें। अफगानिस्तान में अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वहाँ पे हुमायूं अख्तर साहब ने जाना था, उस डेलीगेशन में मैं भी शामिल था। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आए और आपको मैं बताऊँ उधर इतनी अच्छी कॉटन है, सब कुछ है, अच्छा बिजली का रेट भी हमसे कम है, गैस का रेट भी कम है, मगर वो इंडस्ट्री चला नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं आप हमें आएँ यहाँ से इंडस्ट्री चलाएँ। मुझे मतलब मेरी गवर्नर अजबकिस्तान से खुद मीटिंग हुई थी, हमारे घर आए थे लाहौर, मीटिंग हुई थी मेरी और पूरी बातचीत हुई उनसे। तो वो कह रहे आप आएँ, हमने उस वफद में जाना था। तो लोग तो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हम अपने पैसे बाहर क्यों भेजें। वो अकरम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारे पास एक सबसे अच्छी चीज़ लेबर
और बेहतरीन लेबर और सस्ती लेबर मौजूद है, तो हम लोगों को अपने हाथ काट के वियतनाम के, मुझे याद है बाबू साहब वाली बात के सफ़ीर वियतनाम के यहाँ आए, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट लेके वियतनाम आ जाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा मैं कैसे आऊँगा? उन्होंने कहा आप अपनी फैक्ट्री एक बंदे को देंगे, उसके नाम कर दें, हमारा काम है आपकी फैक्ट्री को वहाँ शिफ्ट करना। यानी कि इतनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देते हैं कि फिर हम अपने एक्सपोर्टर को कहाँ खड़ा देखेंगे।